My dear children, today we are going to learn Social Studies, Chapter number 1, Sources of History. What is history? History is a past of our life. So, today we are going to learn about history, Chapter number 1, Sources of History. Yesterday I sent this picture to you on WhatsApp. Have you seen this picture? ये पिक्चर आपने देखा था कल? ओके, क्या पता चला आपको इससे? यस, यू आर वेरी राइट। ये हमने सारी जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है उसको हमने हमारे सूरत सिटी के साइंस म्यूजियम में देखा था। हम लोग जब लास्ट ईयर वहाँ पर विजिट के लिए गए थे, हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी थी। आपने ये पत्थर से बनाए हुए औजार देखे थे, फिर वहाँ पर बहुत सारे बर्तन देखे थे, कुछ वहाँ पर कॉइन्स देखे थे, है ना? और पुरानी मूर्तियाँ भी देखी थी। आपने मुझे तब ये पूछा था कि टीचर ये सारी चीज़ों को इस तरह से संभालने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर इतनी सारी सिक्योरिटीज़ क्यों है? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये सारी चीज़ों को इस तरह से संभाल कर क्यों रखा गया है। आज के हमारे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पुरानी जो धरोहर है उसको संभालने की क्या ज़रूरत है। ओके, स्टार्ट करें लेसन। ओके, early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily event and incident. After some time, this event becomes the past. We recall date and time when the same type of incident happens, photograph and details. Information given of the past event in the newspaper help us to know our history. जब हम न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं तो फिर दूसरे दिन वो पास्ट हो जाता है, वो हिस्ट्री हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में फिर से कहीं से सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर वाले हमें बताते हैं, अपने पास्ट के बारे में भी हमें वहाँ से पता चलता है। इन द अबोव पेंटिंग यू कैन सी स्टैम्प, एन आइडल, अ सी, यूटेंसिल, vessels and various other tools. We come to know history through such sources. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. We know history of thousands of years from oil of ancient buildings and fort, temples, stepwell and other sites. ओके, सो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलती है? पुरानी जो बिल्डिंगें होती है, पुराने टेम्पल होते हैं एंड स्टेपवेल। व्हाट इज स्टेपवेल? स्टेपवेल माने ऐसा कुआं जिसमें ढेर सारी अलग अलग टाइप की सीढ़ियाँ हो, जिसमें अंदर उतर के जाके पानी भरा जा सकता है। वैसे जो वेल होते हैं उसको बोलते हैं स्टेपवेल। एंशियंट बिल्डिंग, अच्छा ये बताओ हमारे सूरत में कहाँ पर है एंशियंट बिल्डिंग? वेरी राइट, हमारा जो मुगली सरा है जहाँ पर ये कॉरपोरेशन की बिल्डिंग चल रही है वो पुरानी बिल्डिंग है, एंसल बिल्डिंग। और हमारा जो सूरत का फोर्ट है चौक बाजार में वो भी पुरानी बिल्डिंग है। तो वहाँ से अगर हम वहाँ पर विजिट करें तो हमें हमारे एंशियंट इंडिया के बारे में पता चल सकता है। सो हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको आज ये एक्टिविटी दे रही हूँ। एक किसी भी पुरानी बुक या फिर किसी भी बुक को स्क्रैप बुक की तरह यूज़ करो। आपको जो भी आर्टिकल, जो भी पिक्चर, जो भी पुरानी पेंटिंग वगैरह अच्छा लगे उसको उसमें स्टिक करो। और ये सारी चीज़ें आपको किसी भी न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से या फिर आपके पुराने घर में जो बुक्स पड़ी होंगी उनमें से मिल जाएंगी। आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा करो और उसको एक अलग ग्रुप बना के उसमें स्टिक करो। राइट, जैसे कि अगर पुराने बर्तन के बारे में कर रहे हो तो यही इकट्ठा करो, अगर स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हो तो यही करो। ओके, तो ये सारी एक्टिविटी आप अपनी स्क्रैप बुक में करो, हम लोग बाद में इसको चेक करेंगे। राइट, एक्टिविटी करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी एक चीज़ को ही इकट्ठा करें, जैसे कि स्टैम्प हुए, पुराने बर्तन हुए, पुराने किसी किले वगैरह की तस्वीरें हुई। ओके, सो make a scrapbook of old articles, paintings, etc. When collecting articles, photographs and pictures of painting, we gather historical information. ये जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? हम लोग historical information collect कर रहे हैं। You might even know some people who have collection of old paintings,
फोटोग्राफ्स, कॉइन्स, स्टैम्प एंड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को शायद पता होगा, किसी किसी लोगों को ना ये शौक होता है कि वो पुराने कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, पुराने जो पेंटिंग्स होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं, पुराने फोटोग्राफ कोई कोई कलेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें एक एक टाइप का कलेक्शन होता है। और ये जो ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, that this treasure of information was passed on to us by अर्लियर जनरेशन, हमारी पुरानी जो जनरेशन है उससे हमें ये सारी चीज़ें जो धरोहर में मिलती है, उसी तरह से हम भी अपनी एक बुक तैयार करेंगे, स्क्रैप बुक, और उसे संभाल कर रखेंगे। इन December 2000 most of newspaper has published various articles with photograph on the incident and event of 20th century which become famous as the Millennium Gallery। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दिसंबर 2000 में जब मिलेनियम ईयर था तब सबने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हुई थी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेनियम गैलरी इंटरनेट पे मिल जाएगी अगर आपको देखनी हो तो। अभी हम लोग कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में, राइट? ओके। सो आगे हम लोग अपने जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, और इसकी ज़रूरत क्यों है, राइट? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप अभी का जो ये स्टडी है उसको एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, राइट? अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से शुरू करेंगे।